अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट में ये तीनों चीज़ें कैसे काम करती हैं और वेबसाइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे कि वेबसाइट कैसे काम कर रही होती है। अब वेबसाइट्स पे हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, वेब डेवलपमेंट में पुरानी वीडियोस में मैंने इस पर वीडियो बना चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कैसे हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए बेसिक वेबसाइट हम लोग बना रहे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो ये वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ चल रही है, तो इसके अंदर हम लोग HTML, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML पढ़ेंगे, उसके टैग्स देखेंगे और डिटेल में हम लोग फिर HTML पे काम करेंगे, फिर CSS पे आएंगे और फिर जावास्क्रिप्ट पे आएंगे। सही है। अच्छा, एक चीज़ ये कि क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट डे स्टार्ट कर दी है क्लास के अंदर, तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी लाऊंगा और वो फिर वीकली वीडियोस आएंगी। साथ साथ वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ के साथ हम लोग HTML, CSS पढ़ रहे होंगे और साथ साथ हम लोग नेक्स्ट JS भी जो क्लास में होता जाएगा वो भी कवर करते जाएंगे। अब आप लोगों का सवाल होगा कि नेक्स्ट जेएस पढ़ने के लिए हम लोगों को HTML, CSS आनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल ये ज़रूरी है। पहले भी इस पे बात मैं कर चुका हूँ कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के फंडामेंटल्स हैं। अगर यही नहीं आएंगे तो हम लोग किसी भी फ्रेमवर्क, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट पे हम लोग काम नहीं कर सकते। तो हमारे ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो फिर ही हम लोग आगे नेक्स्ट जेएस पे काम कर सकेंगे। सही है। तो हम दोनों चीज़ें साथ साथ कर रहे होंगे, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी देख रहे होंगे साथ साथ, और हम लोग नेक्स्ट जेएस पे भी काम कर रहे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हैकाथॉन के बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हम लोगों से प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है और स्टूडेंट्स बना रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं हैकाथॉन पे काम और जो कि सक्सेसफुली बना पा रहे हैं, वो लोग हैं जो कि आईटी की फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं। सही है। उनको उनने सीखी हुई है चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको एक चीज़ नहीं आती, आपको अगर HTML, CSS ही नहीं आती है, तो आप हैकाथॉन में कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे। जैसे कि हैकाथॉन में एक प्रोजेक्ट है रेज्यूमे बिल्डर, तो उसमें हमारे पास माइलस्टोन 1 के अंदर और 2 के अंदर HTML, CSS लगेगी, जावास्क्रिप्ट लगेगी, टाइपस्क्रिप्ट लगेगी। सही है। इन तीनों को एक साथ मर्ज करना ही सबकी बस की बात नहीं होती। तो पहले HTML, CSS अगर आती होगी तभी आप उसका स्ट्रक्चर बनाओगे, वेब उसका फ्रंट एंड बनाओगे, फिर उसको आप लॉजिक के थ्रू, टाइपस्क्रिप्ट के थ्रू उसको इंटरेक्टिविटी दोगे और उसको चीज़ें करवाओगे। सही है। तो अगर आप लोगों से ये चीज़ नहीं हो रही है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, ये है कि आप लोग ट्राई ज़रूर करो, कोशिश करो, HTML, CSS सीखो पहले। HTML, CSS सीखेंगे उसके बाद ही हम लोग ये मतलब कि माइलस्टोन्स कंप्लीट कर सकते हैं। हैकाथॉन जब भी हो पाएगा। ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर लोग ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग ट्राई करें, लेकिन अगर आप लोगों से नहीं हो पा रहा है तो डिसहर्टन नहीं हो कि हमसे नहीं हो रहा है और डीमोटिवेट ना हो। सही है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं लग रही। अगर हम लोग बात करें रेज्यूमे बिल्डर, एडिटेबल एडिटेबल हो, शेयरेबल हो, वो तो उसमें और भी चीज़ें हैं। उसमें हमारे पास डेटाबेसेस आ जाते हैं, डेटाबेसेस में स्टोर करवाना है, तो काफ़ी चीज़ है। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं हो रहा है। हाँ, जिन लोगों से हो गया है बहुत अच्छी बात है, वो लोग इसी तरीके से करते रहें, और जिन लोगों से नहीं हो पा रहा है हैकाथॉन तो वो लोग HTML, CSS पे फोकस करें, ये सीखें, फिर नेक्स्ट ईयर पे हम लोग काम करेंगे तो उनको भी ये चीज़ें आ जाएंगी, वो लोग भी इन दी एंड प्रोजेक्ट बना सकेंगे। सही है। तो अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक वही चीज़ बोलूँगा कि सब्सक्राइब अगर नहीं किया आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर दें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट देके। और शुरू करते हैं आज की वीडियो कि वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ, इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो वेब डेवलपमेंट सबको पता क्या है, वेबसाइट डेवलप करना। हमें डिज़ाइन प्रोवाइड होता है, हम वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं, उसमें हम हेडर फुटर बना रहे होते हैं। जैसे फेसबुक की बात करूँ तो यहाँ पे ये सेक्शन बना हुआ है, ये बटन है, यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे हम एक फॉर्म है, इसमें हम कुछ इनपुट लिख सकते हैं। सही है। पासवर्ड लिख सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ वीडियोस आ रही हैं, यहाँ पे मेरा लोगो आ रहा है, यहाँ पे एक बैनर इमेज आ रहा है, यहाँ पे कुछ मेरे पास वीडियोस आ रही हैं। सही है। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है वेबसाइट का। अगर मैं HTML की बात करूँ, जैसे कि HTML का हमने बहुत सुना है, तो HTML बेसिकली होती क्या है, तो उसकी बात की जाए तो अगर हम HTML की बात करें तो अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे खोलूँगा इंस्पेक्ट से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा कोड लिखा होगा,
वो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। तो ये जितने भी हमारे पास एच अगर आप यहाँ पे देखें डिव आ रहे हैं, ये सब एच कहलाती है। बॉडी बॉडी के अंदर हमारे पास ये पूरी वेबसाइट चल रही है, सही है। अगर मैं बात करूँ इस बटन की, तो ये बटन है हमारे पास, ये बटन आ रहा है, सही है। अगर मैं टेक्स्ट की बात करूँ तो ये सारी हमारी क्या है, ये एच है, सही है। लोगो लगा हुआ है, फेसबुक का ये लोगो है, सही है। तो एच सिंपली हमारे पास जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है उसको हम एच कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सी की बात करूँ तो यहाँ पे राइट साइड में मेरे पास सी भी आ रही है कुछ। तो अभी मैं यहाँ से नहीं समझाऊंगा सी क्या होती है, हम लोग इसको थोड़ा जनरल तरीके से समझते हैं कि एच सी एस और जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल से तो उससे समझते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने एच खोल के तो दिखाई, उससे डरना नहीं है बिल्कुल आपको। हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे हम लोग आगे चल के देखेंगे बिल्कुल कि कैसे हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग एच पढ़ेंगे, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग जनरल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल पे। एच टी एम एल सी एस एस होती क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अगर मैं बात करूँ एक घर की, एक घर है, एक सिविल इंजीनियर है, वो घर बना रहा है, सही है। तो वो घर कैसे बनाएगा, सबसे पहले वो उसको एक ज़मीन मिलेगी, एम्प्टी ज़मीन मिलेगी, उसको खाली ज़मीन मिलेगी, तो वो डायरेक्ट उस पर पेंट कर देगा और चीज़ें लगा दे, नहीं, पहले वो स्ट्रक्चर खड़ा करेगा एक, ऐसा ही है। एक स्ट्रक्चर खड़ा करेगा घर का, कि उसके पिलर्स लगाएगा, उसकी बुनियाद डालेगा, ऐसा ही है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो खिड़कियाँ लगा देगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा घर का ना, स्ट्रक्चर जो बनेगा घर का वो क्या कहलाएगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, वो एच टी एम एल। एच टी एम एल क्या है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, सही है। तो ये जो वेबसाइट का हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एच टी एम एल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेबसाइट हमें बनानी है, हमने क्लाइंट हमारे पास आया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेबसाइट का स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे। कैसे करेंगे, एच टी एम एल से करेंगे। तो अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल पे वापस आऊँ, तो यहाँ पे हम लोग जो घर बनाएंगे उसमें पहले दरवाज़ा खिड़कियाँ कुछ नहीं लगी होंगी, ये खिड़कियाँ मैंने अभी लगा दी हैं लेकिन कुछ नहीं लगा होगा। सिंपल स्ट्रक्चर होगा, घर के पिलर होंगे, घर की छत बना देंगे, हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे, सही है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसको ये एच टी एम एल है, सही है। अब आते हैं सी एस एस पे। हमने घर का स्ट्रक्चर बना दिया, हमने उसके फ्लोर बना दिया कि एक घर के अंदर 2 फ्लोर होंगे, ग्राउंड फ्लोर होगा और फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर होगा, सही। हमने छत बना दी, हमने दरवाजे की जगह दे दी। अब आते हैं सी एस एस पे, स्टाइलिंग की। तो सी एस एस क्या करता है, स्टाइल कर देता है। अब हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, अब हमें पेंट करना है, दीवार पे पेंट करना है, तो वो हमारी सी एस एस हो गई। हम उसको एक अच्छा लुक दे रहे हैं, स्टाइल कर रहे हैं, अपने घर को हम लोग स्टाइल कर रहे हैं, सही। तो इसको हम कहते हैं कि हम लोग, अगर वेबसाइट्स की ज़ुबान में बात करूँ तो सी एस एस कह सकते हैं कि ये हम सी एस एस इस पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग उसकी स्टाइलिंग जो करेंगे उसको हम सी एस एस कह देंगे। एक अगर मैं वेबसाइट के टर्म्स में बात करूँ, हमने स्ट्रक्चर बनाया, अगर मैं यहाँ से सी एस एस हटा दूँ ना, तो फिर ये सिर्फ ये जो टेक्स्ट इतना बड़ा आ रहा है छोटा सा आएगा, ये बटन पे कलर नहीं आएगा, ये बटन पे ग्रीन कलर नहीं आएगा, एक अजीब सा लुक होगा, हमारे पास सी एस एस नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर तो बना हुआ होगा लेकिन हमारे पास स्टाइलिंग नहीं आ रही, सही है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ से सी एस एस हटाऊँ, सिर्फ यहाँ से सी एस एस सारी हटा दूँ, तो ये पेज कैसा दिखेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ से सी एस एस सारी की सारी हटाई, तो यहाँ पे मेरे पास देखें कैसा आ गया, पूरा का पूरा हमारा पेज ख़राब हो गया है। यहाँ पे लोगो इस तरीके से आ रहा है बड़ा, और ये पहले सेंटर में था, अब ये लेफ्ट पे आ गया है, फिर ये सारे जो नीचे एक साथ लाइन से आ रहे थे वो इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। तो सी एस एस हमारी स्टाइलिंग करती है। इसको मैं वापस लगा देता हूँ, ये मैंने क्या किया था इसको छोड़ दिया, मैंने सिर्फ सी एस एस हटाई, ठीक है। ये मैं हमारा पेज वापस से सही हो गया। तो सी एस एस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले स्ट्रक्चर बनता है वेबसाइट का, जैसे घर का स्ट्रक्चर हमने बनाया, फिर उस पर हम लोग घर में पेंट करते हैं, तो वेबसाइट में हम लोग उसमें सी एस एस लगाते हैं। सी एस एस क्या करता है, स्टाइलिंग करता है, जो हमारी वेबसाइट है उसको एक स्टाइल कर देता है, उसको खूबसूरत सा बना देता है, अच्छा सा डिज़ाइन दे देता है, सही है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास वेब डेवलपमेंट के अंदर हम लोग उसको फ्रंट एंड में भी यूज़ कर सकते हैं और बैक एंड में भी यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था, सही है। तो बैक एंड में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो बाद में देखेंगे, पहले फ्रंट एंड की बात अगर मैं बात कर लूँ, वेब डेवलपमेंट के अंदर फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट कैसे यूज़ होती है। तो अभी हमने देखा कि हमने अपने हाउस की एग्जांपल ली थी कि हमने इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया, सही है, पिलर्स लगाए, और फिर उसकी हमने स्टाइलिंग कर दी, डेकोरेशन कर दी, पेंट वेंट कर दिया, तो हमारा घर पूरा तैयार हो गया। लेकिन अगर मैं एक बात कहूँ कि घर जो हमारा हाउस है उसमें बिजली नहीं है, उसमें पानी नहीं है, तो हमें पानी की पाइपलाइन देनी पड़ेगी, नीचे से हमारे पास एक पाइपलाइन आएगी, सही है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ उसमें इलेक्ट्रिसिटी की, तो यहाँ पे कनेक्शन देना पड़ेगा, यहाँ से ये मेरे पास एक बिजली की तार चल रहा है, ठीक है।
तो ये जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है हमारा, ये जो हम लोग इसको फंक्शनैलिटी दे रहे हैं कि बिजली आएगी तो सारी लाइट्स चलेंगी और घर पूरा फंक्शनल हो जाएगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ है। कैसे वेबसाइट्स में कैसे होता है ये चीज़ हम देखेंगे, लेकिन हमने देख लिया कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हो रही है हमें, सही है। हमारे पास एक जो हाउस है उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग स्विच के थ्रू हम लोग लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ़ैन ऑन ऑफ कर सकते हैं, सही है। पानी अगर है, पानी की बात कर लें, किचन में, सिंक में, उसमें हम लोग अपने टैप वाटर को हम लोग उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, सही है। तो ये फंक्शनैलिटी की बात हो गई। तो हमने देखा तीन चीज़ें, स्ट्रक्चर, फिर स्टाइलिंग की बात आई, और फिर हम लोग इसके बाद फंक्शनैलिटी की बात आई। अब इस चीज़ को हम लोग वेबसाइट में देख लेते हैं। तो ये कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, ये तीन चीज़ें, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सही है। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कैसे लग रही है। अगर मैं यहाँ पे वापस से अपने फेसबुक वाले पेज पे आऊँ और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू अकाउंट का एक बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ यहाँ पे शो हो गई। एक मेरे पास एक दूसरे पेज पे नहीं गया, ये पेज वही है, हमारा पेज वही है, सही है, facebook.com ही है। इसने रीडायरेक्ट नहीं किया पेज के, इसके क्लिक पे हम लोग किसी और पेज पे चले जाए, नहीं। यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक मोडाल शो हो गया, इसको मोडाल कहते हैं। अब ये हमें पहले क्यों नहीं शो हो रहा था, पहले हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मौजूद है ये लेकिन शो नहीं हो रहा। क्या रीज़न है इसका? रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट से हमने उसको हमने हाइड किया हुआ है, और इस बटन के क्लिक पे हम लोग उसको विजिबल कर रहे हैं। तो ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग कि ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है साइन अप का, जिसमें हमारी डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आ रहा है और दूसरी डिटेल्स आ रही हैं, ये साइन अप का जो फॉर्म है, इसको हमने एक फंक्शनैलिटी दे दी कि भाई तुम अभी हाइड रहो, जब बटन पे क्लिक होगा तो फिर तुम विजिबल हो जाना, तब तुम शो कर देना अपने आप को, सही है। तो ये चीज़ हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू की है, ठीक हो गया। तो ये फंक्शनैलिटी हमने प्रोवाइड की इस बटन को, ये हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू की। अब जो जावास्क्रिप्ट है हमारी, तो ये बात तो हम लोगों को समझ आ गई होगी कि HTML स्ट्रक्चर के लिए, CSS स्टाइलिंग के लिए, जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास वो किसके लिए, फंक्शनैलिटी के लिए, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ लॉगिन के बटन की, तो क्या ये लॉगिन का जो बटन है यहाँ पे मैं अगर अपनी ईमेल डालूँ, पासवर्ड डालूँ, तो क्या ये जो लॉगिन का बटन है ये भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से हम कर सकते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग तो फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। अब ये जो लॉगिन वाली चीज़ है ना, ये इसमें आ जाता है डेटाबेस, तो ये आगे का कॉन्सेप्ट है, ये इसमें हम बैकएंड की तरफ आ जाते हैं। तो जो जावास्क्रिप्ट की जो अभी हमने बात की है यहाँ पे, वो फ्रंट एंड के हिसाब से की है कि हम लोग यहाँ पे बटन पे क्लिक करें तो हमें एक चीज़ शो हो रही है, सही है। इस लॉगिन के बटन पे हम लोगों को दूसरा पेज, हम लोग जाएंगे, हम लोग अपने फीड में आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास कुछ पोस्ट आ रहे होंगे और हमारे पास चैट्स का ऑप्शन आ रहा होगा राइट साइड पे, सही है। तो वो अलग चीज़ है, तो ये पूरा बैकएंड का काम है। अब जो जावास्क्रिप्ट अभी हमने देखी कि हम लोग इस बटन के क्लिक पे जावास्क्रिप्ट कर रहे थे, तो क्या जावास्क्रिप्ट बैकएंड के लिए यूज़ हो सकती है? तो बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट को हम बैकएंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, तो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल डालूँ, फॉर एग्जांपल ये ईमेल है और ये पासवर्ड है, जब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो होगा क्या कि फेसबुक वालों का फेसबुक वालों का एक सर्वर होगा। वो सर्वर कहाँ होगा, वो सर्वर देख लेते हैं कहाँ पे होगा। वेयर फेसबुक सर्वर लोकेटेड, सही है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे इनके जो डाटा सेंटर्स हैं, इनके जो सर्वर्स हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, USA के अंदर आ रहे हैं, ओहायो, ओरिगोन, टेक्सास। तो यहाँ पे इनके सर्वर्स हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लॉगिन पे, तो इन सर्वर्स में से, ये बहुत सारी दुनिया में सर्वर्स हैं इनके, किसी एक के पास रिक्वेस्ट जाएगी, किसी एक के पास मेरा लॉगिन पासवर्ड जाएगा, वो मैच करेगा इन सर्वर्स के अंदर। उसके पास एक डेटाबेस होगा, डेटाबेस से मैचिंग होगी, सही है। तो डेटाबेस से जो मैच होगा, अब आप लोग बोलोगे सर्वर होता क्या है? सर्वर हमारे पास बेसिकली कुछ नहीं होता है, जैसे कि मेरे पास ये मेरा कंप्यूटर है, उसी तरीके से एक कंप्यूटर टेक्सास में भी रखा होगा फेसबुक का। तो जब मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा तो उस कंप्यूटर के पास एक रिक्वेस्ट जाएगी, टेक्सास में जो कंप्यूटर रखा है उसके पास मेरा लॉगिन पासवर्ड जाएगा, सही है, मेरे लॉगिन की डिटेल्स जाएंगी, वहाँ से वो मैच करेगा। अगर मेरा पासवर्ड और ईमेल ठीक हुआ तो फिर वो लॉगिन मुझे कर देगा और मुझे डिस्प्ले कर देगा एक वेब पेज, सही है, जिसको हम फीड कहते हैं, जिसमें हमारे पोस्ट आ रहे होंगे, चैट्स आ रहे होंगे, वीडियोज़ आ रही होंगी, फोटोज़ आ रही होंगी, सही है। तो ये वाला जो काम है पासवर्ड मैचिंग का और ईमेल मैचिंग का, ये यहाँ पे इस सर्वर के अंदर होगा, और इस सर्वर के अंदर भी हमारे पास कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चल रही होगी, या तो जावास्क्रिप्ट होगी या पाइथन होगी या कोई ना कोई लैंग्वेज चल रही होगी, सही है। तो जावास्क्रिप्ट वहाँ पे भी यूज़ हो रही है उस सर्वर में, लेकिन
वो बैकएंड के लिए यूज़ हो रही है। सही है। अब हम मेरी एक FIP की वेबसाइट थी, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो कि हमने क्रिएट की थी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, उसमें अगर हम लोग इस वेबसाइट के अंदर आए और यहाँ पे कुछ मेरे पास डिवाइसेस हैं, सही है, यहाँ पे मैंने सर्च का ऑप्शन रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा, जैसे मैं पाम OS सर्च करता हूँ, तो मेरे पास सिर्फ ये वाला प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा। सही है। मैं करूँगा पाम, पाम लिखा, मैंने एंटर किया, सिर्फ ये डिस्प्ले हो गया। ठीक हो गया। तो ये जो काम किया है ये भी जावास्क्रिप्ट से किया है। अब ये जो जावास्क्रिप्ट रन हो रही है हमारी, ये क्या कर रही है, बाकी के सारे जो जो हमारे पास मैच कर रहा है, जो हमारे पास एलिमेंट मैच कर रहा है, जो हमारे पास डिव मैच कर रहा है, सिर्फ उसको शो कर रही है, बाकी सबको हाइड कर रही है। ठीक है। सही है। तो इसको मैं हटाऊंगा अगर, और वापस एंटर करूंगा, तो वापस से मेरे पास ये सारे आ जाएंगे। सही है। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊं और यहाँ से मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दूं, और जैसे ही मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन बंद किया, अब अगर मैं यहाँ पे सर्च करके देखूं, तो क्या अब मेरे पास ये सर्च की फंक्शनैलिटी काम करेगी? तो अभी भी ये काम कर रही है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि ये जो जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, ये मेरे पीसी पर रन हो रही है, ये फ्रंट एंड पे इस वेबसाइट के अंदर, इस ब्राउज़र के अंदर रन हो रही है, इसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं अब लॉगिन करूँ, तो यहाँ पे अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मेरे पास इस सर्वर में रन हो रही है, सही है, तो वो रिक्वेस्ट हमारा तक पहुँचेगी नहीं, हम उस सर्वर तक नहीं पहुँचेंगे, तो हमारा लॉगिन ही नहीं हो पाएगा। तो ये बैकएंड के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा हमने डिटेल में देख लिया कि जो जावास्क्रिप्ट हम लोग रन कर रहे होते हैं, वो ब्राउज़र के अंदर रन हो रही होती है, जो क्रोम का ब्राउज़र है इसमें रन हो रही है, तो इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम वैनिला जावास्क्रिप्ट कहते हैं, कि हम लोग प्लेन जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र के अंदर रन कर रहे होते हैं। तो ये आप लोगों ने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट देख ली, मैंने समझा दिया डिटेल में, आप लोगों को उम्मीद है मैं समझ आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़, बेसिक प्रोजेक्ट में बना के दिखा देता हूँ, छोटी सी एक छोटा सा एक वेब पेज में बना के दिखा देता हूँ, ताकि ये हो कि हम लोग HTML का स्टार्ट ले लें, और नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह HTML पे हम लोग वेब पेज पूरा बनाएंगे, और टैग्स देखेंगे, हेडिंग का टैग देखेंगे, और पैराग्राफ का टैग देखेंगे, और जो बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे खुद से। अभी के लिए मैं क्या करूँगा कि फ़ोल्डर में आऊँगा अपने, और फ़ोल्डर में आने के बाद यहाँ पे एक वेब डेवलपमेंट का मेरे पास फ़ोल्डर है, इसमें आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाऊँगा, या फाइल भी नहीं बनाऊँगा, मैं यहाँ पे अपना VS कोड खोल लूँगा। VS कोड खोलने का तरीका क्या है कि हम लोग यहाँ पे CMD लिखते हैं, CMD को एंटर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कोड स्पेस डॉट लिखेंगे, और हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी सबसे पहले ट्रस्ट कर देते हैं, हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या बनाना है। अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि सबसे पहले क्या होता है, घर का स्ट्रक्चर बनता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच टी एम एल के थ्रू स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले तो index.html एक मैं फाइल बनाऊंगा, इसका एक्सटेंशन है .html। कोई स्पेस नहीं आएगा इंडेक्स के बाद, ना डॉट के बाद कोई स्पेस है, ना डॉट से पहले कोई स्पेस है, नाम के बीच में भी हम लोग स्पेस नहीं दे सकते। वन वर्ड का हमारा नेम होना चाहिए फाइल का, और HTML से पहले भी हमें कोई स्पेस नहीं देना। एंटर करूंगा, ये हमारी फाइल बन गई। यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपल एक मैं लिखूंगा H1, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड, या हेलो फ्रॉम जाहिर। सही है। ये मैंने लिख दिया, तो हाँ बस ये हेडिंग आ जाएगी। और अब इस फाइल को रन कैसे करें, तो इस फाइल को रन करने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप लोगों ने वीडियो मेरी नहीं देखी है पिछली वाली, इसमें मैंने सारे एक्सटेंशंस करवाए थे। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक लाइव सर्वर होता है, इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास ये न्यू टैब में खुल जाएगा, और यहाँ पे मेरा index.html का वेब पेज डिस्प्ले हो गया। तो ये हमारी सबसे पहली वेबसाइट देख ली हमने कैसे बनती है, बहुत ईजी है। विजुअल स्टूडियो कोड में जाके सिर्फ हमने इसको क्या किया, वेबसाइट पेज बनाया, एक्सटेंशन दिया, यहाँ पे हमने अपना कोड लिखा, और उसको पोर्ट पे अपने लाइव सर्वर पे ऑन कर दिया। सही है। अब अगर हमें HTML की फ़ाइल बनानी है, तो यहाँ पे हम एक और यहाँ पे न्यू फाइल का क्लिक करके style.css, इस फाइल का नाम स्टाइल है, और CSS इसका एक्सटेंशन है। वही रूल है कि बीच में नाम के बीच में कोई हमारे पास स्पेस नहीं आएगा, डॉट से पहले या डॉट के बाद कोई स्पेस नहीं आएगा। तो ये हमारी CSS की फ़ाइल हो गई। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का तो आप लोगों को पता ही होगा, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है तो .js एक्सटेंशन आ गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट, तो script.js हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल आ गई। तो ये हमारे पास HTML की फ़ाइल, CSS की फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग
HTML के टैग्स देखेंगे और हेड देखेंगे कि HTML का हेड क्या होता है, और कुछ टैग्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट टैग्स H1 H2 H3 P, पैराग्राफ का टैग, और जितने भी टैग्स हमारे HTML के होते हैं वो देखेंगे। मतलब जितने भी तो नहीं, इंपॉर्टेंट टैग्स देखेंगे क्योंकि HTML के बहुत टैग्स होते हैं। तो वीडियो बाय वीडियो मैं HTML पे वीडियोस मतलब क्रिएट करता रहूँगा वीकली, सही है। और एक एक जैसे वीडियो आएगी आप लोग अपना लेवल अप करते जाओगे HTML में। फिर HTML के बाद इंशाल्लाह CSS पे आएंगे, और फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट से डॉम मैनिपुलेशन करेंगे। सिंपल डॉम मैनिपुलेशन हम लोग करके देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, सही है। और इसके साथ साथ इस वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ के साथ हम लोग नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ भी करते रहेंगे। जैसे कि मैं एक वीडियो डालूंगा वेब डेवलपमेंट की, तो उसके साथ नेक्स्ट जेएस की भी वीडियो आएगी, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग होगी, सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और कॉन्सेप्ट क्लियर होए HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को लेके, वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं और बैकएंड कैसे काम करता है, तो बैकएंड का तो खैर मैंने इसमें ज़्यादा बात नहीं की। तो इन जनरल अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट समझ आई तो फिर ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।